welcome my dear pirates to today's session. This is Sana Khan, your math master teacher from Vedantu. So how's my amazing kids today? Well guys, we are going to learn about lines and angles, lecture number 3, and in today's class we will learn about intersecting lines and transversal lines, which are very important lines which are used in many other you will say geometry chapters in higher classes, also in this class also. So let's get started. Well, a small joke for all of you. What conversation can a plus sign and a minus sign have with each other? Any guesses बच्चों? Plus sign ने minus sign को क्या बोला? Well, minus was saying that, are you sure I make a difference? Then plus sign said that, yes, I'm quite positive. राइट सो आई एम श्योर ये जोक सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगा जो मैथमेटिशियंस हैं, राइट पीपल। चलो भाई, अपने इस क्लास को एक ऐसे ही मुस्कुराहट के साथ शुरू करते हैं। लाइक बटन को हिट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको मैथ के क्लास 6, 7, 8 के सुपर अमेजिंग सेशंस देखने मिलेंगे। आई नो कि आज का सेशन लाइव नहीं है, बट अगला सेशन 100% लाइव होने वाला है, सो डोंट वरी गाइस, आई एम बैक सून। ओके, एंड यस, अ वेरी हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल लाइन्स. So what are intersecting lines? Any guesses? Anybody knows that what are intersecting lines? Well, intersecting means in our real life we see a lot of objects that cross each other, right? For example, scissors, the scissors cross each other. For example, roads, they cross each other. Chauraha, signal pe, right? They cross each other. Sometimes the railway tracks cross each other to change the track of a train, right? Sometimes your spectacles handles, they cross each other like this. So we see a lot of lines, straight line segments which cross each other at one point or the other, right? So clearly we can see that there can be two or more than two lines which are crossing each other at one single point. For example, the net, the mesh that we have in playgrounds, in our balconies, so many wires cross each other. Now all these lines which cross each other, matlab they cut each other, they meet each other at one point, they are called as intersecting lines. क्या बोलते हैं हम उन्हें? Intersecting lines. Simple, हमने पहले भी पढ़ा है क्लास 6 में. So what are intersecting lines? When two or more than two lines, कम से कम दो लाइन होनी चाहिए तभी तो इंटरसेक्ट करेंगी. तो दो या फिर दो से ज्यादा लाइन जब भी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एक प्लेन पे, तो उन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्ट करने पे हमें एक पॉइंट मिलता है, जिस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है ना. लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कब करेंगी? जब वो पैरेलल होंगी या फिर जब वो नॉन पैरेलल होंगी. तो लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट तब करती हैं जब वो नॉन पैरेलल होती हैं, क्योंकि अगर पैरेलल होंगी तो सेम डिस्टेंस रहेगा, तो सेम डिस्टेंस से आगे बढ़ती जाएंगी तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी. तो जो लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं वो आगे जाके कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं. ठीक है ना. अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, अगर तीन लाइंस हैं इंटरसेक्टिंग तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं? वेल, अगर हमारे पास तीन लाइंस हैं तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल सकता है और तीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल सकता है. कैसे हो सकता है कि लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, तो इन तीनों लाइंस को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट. एंड देन हो सकता है लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 तीनों अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. 1 और 2 एम पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन 2 और 3 एन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 और 3 ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि ट्रायंगल, राइट. तो यहाँ पे हमें मिलेंगे 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन.
तो हो सकता है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, हो सकता है अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, राइट। नाउ एक पॉइंट पे कितने लाइन इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या हम कह लें कि हाउ मेनी लाइन्स कैन इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। वेल द आंसर इज इनफाइनाइट लाइन्स, मल्टीपल लाइन्स, बहुत सारी लाइन्स एक पॉइंट से पास हो सकती हैं, और एक सिंगल पॉइंट पे वी कैन गेट अनकाउंटेबल लाइन्स intersecting at one single point. Okay, now can you name some objects जहां पे दो lines intersect करती हैं at right angles? Have you seen any such object? सोचो, बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जहां पे लाइंस राइट एंगल बनाती है इंटरसेक्ट करते हो, जल्दी से बताओ। सोच लिया? ओके, सो ऐसी बहुत सारे प्लेसेस है जहां पे हमारी लाइंस राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल पोल्स, these two lines are intersecting and making 90 degree. For example, a cube, Rubik's cube, they are making 90 degree, they are making 90 degree. हमारे टेबल के कॉर्नर्स, हमारे मोबाइल का कॉर्नर, हर जगह जो लाइंस है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं? सो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे, इस फेंसिंग को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, आप देख रहे हो कि कई सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ऐसे पैरेलल, और एक लाइन हमने ऐसी ड्रॉ की है जो सारे लाइंस को टच कर रही है, सारे लाइंस को क्रॉस कर रही है। सिमिलरली अगर हम एंटीना को देखें तो हॉरिजॉन्टल एंटीना के लाइंस हैं, और उसमें एक वर्टिकल लाइन है जो सारे एंटीनास को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। तो ऐसी लाइन जो बाकी सारे लाइंस को इंटरसेक्ट करती है एट डिफरेंट पॉइंट, सच अ लाइन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। मतलब अगर हमारे पास दो या फिर दो से ज्यादा लाइंस हैं जिसे इंटरसेक्ट कर रहा है एक तीसरा लाइन अलग अलग पॉइंट पे, मतलब इस लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, दूसरे लाइन को दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, और तीसरे लाइन को तीसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो ऐसे लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। सो इट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स two or more lines at distinct points. Okay, distinct points मतलब अलग अलग पॉइंट पे। अगर तीन लाइन है हमने ड्रॉ की है और तीसरा जो ट्रांसवर्सल है वो उसी पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ट्रांसवर्सल नहीं होगा, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, तभी वो कहलाएगा ट्रांसवर्सल ना। अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल देखे उसमें हमने देखा कि हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं और उनसे पास होता हुआ एक ट्रांसवर्सल है। तो क्या ये जरूरी है कि ये लाइंस जो हैं वो पैरेलल होनी चाहिए? यस और नो बच्चों? वेल द आंसर इज नो। अगर लाइंस नॉन पैरेलल हैं तब भी उनका एक ट्रांसवर्सल हो सकता है। सो ये रहा लाइन 1 और ये रहा लाइन 2 और ये रहा उनका ट्रांसवर्सल लाइन, दैट इज टी बोल लो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी एक थर्ड लाइन गिवन टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर सकती है, चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो नॉन पैरेलल हो। फॉर एग्जाम्पल इन तीनों फिगर्स में जो रेड लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, जो ब्लू लाइन है दे आर द लाइन्स जिससे इंटरसेक्ट किया जा रहा है। इट कैन बी नॉन पैरेलल, इट कैन बी पैरेलल, इट कैन बी zigzag, एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ लाइन्स जिसे एक अलग से एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये हो गया एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, नाउ अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू ऑल, इसमें से कौन से कलर की लाइन ट्रांसवर्सल है? जल्दी से बताओ, कौन से कलर की लाइन, येलो, पर्पल, ब्लू या फिर रेड, कौन से कलर की लाइन आपको लग रहा है कि ट्रांसवर्सल तो यही है भाई? व्हाट डू यू थिंक? टेल मी which one of the following is a transversal? ओके, सो जिन बच्चों ने जवाब दिया है ब्लू,
यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट जिन बच्चों ने जवाब दिया येलो, यू आर ऑल्सो राइट। जिन बच्चों ने बोला रेड, यू आर ऑल्सो राइट। जिन बच्चों ने बोला पर्पल, यू आर ऑल्सो राइट। वेल, द आंसर इज ऑल ऑफ देम इज अ ट्रांसवर्सल। ये सारे ट्रांसवर्सल है, क्योंकि येलो, ये देखो, पर्पल को, ब्लू को और रेड को इंटरसेक्ट कर रहा है। रेड जो है वो ब्लू को और येलो को इंटरसेक्ट कर रहा है। पर्पल जो है वो येलो और ब्लू को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हर लाइन किसी ना किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट पे, यानी सारी लाइंस जो है वो ट्रांसवर्सल लाइंस कहला सकती हैं। ओके, ना अनदर क्वेश्चन बच्चों, ये जो लाइन है पर्पल, ब्लू और रेड, क्या इसमें से कोई लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है? वेल, द आंसर इज नो, राइट। नो, दे आर नॉट ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट। अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही आपको पढ़ाना था। अगले क्लास में हम ट्रांसवर्सल लाइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज सीखने वाले हैं। हम ये सीखने वाले हैं कि किस टाइप के एंगल्स फॉर्म होते हैं जब हम पैरेलल लाइन से पास होता हुआ ट्रांसवर्सल बनाते हैं। आपने सुना होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। इन सारे एंगल्स के बारे में हम सीखेंगे अगले सेशन में, राइट। तो बच्चों, अगर आपको मेरे साथ ऐसे ही सुपर फन सेशंस अटेंड करने हैं, अगर आपको अपने मैथ के डाउट्स क्लियर करने हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलती हैं स्कूल क्लासेस की, तो टेंशन ना लो, वी हैव वेदांतु प्रो क्लासेस फॉर यू ऑल। सो वी आर गोइंग टू गिव यू 100% नॉलेज गेन एंड 100% मार्क्स गेन की गारंटी विथ वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, जहां आपको मिलेगा अनलिमिटेड लाइव क्लासेस। किसकी? मैथ की, साइंस की, एसएसटी की एंड इंग्लिश की। 4 मेन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में, जहां आप हर टॉपिक को बहुत अच्छे से इन डेप्थ पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि वहां लाइव क्विजेस भी होते हैं। आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं सारे लाइव क्लासेस की, जिससे आप कभी किसी लाइव क्लास को मिस कर जाओ तो आप रिकॉर्डिंग देख के पढ़ाई कर सकते हो। और रिकॉर्डिंग में भी लाइव क्विजेस होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी बोर फील नहीं होगा। प्रीमियम डाउनलोडेबल कंटेंट यानी नोट्स आपको मिलते हैं, जिसमें मास्टर टीचर के हैंड रिटन नोट्स भी प्रेजेंट होते हैं। हर क्लास में आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि हर क्लास में होते हैं क्लास टीचर्स जो आपका सारा का सारा डाउट सॉल्व करते हैं। एंड यू ऑल्सो गेट क्वालिटी टेस्ट सीरीज एंड असाइनमेंट सीरीज। ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस के टेस्ट होते हैं। सब्जेक्टिव यानी कि जैसे आपके स्कूल एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं, टेंशन ना लो। फ्री अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज भी कराया जाता है बच्चों। फ्री कैसे है? क्योंकि आपका जो लॉन्ग टर्म बैच चल रहा है, आपने उसके लिए पे किया। इसके साथ साथ आपको पूरा सिलेबस चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर चैप्टर पूरे साल लगातार अलग अलग टाइम पे अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट सुपर क्लियर हो जाए, राइट। इसके साथ आपको क्रैश कोर्स भी मिलता है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सो जल्दी से एनरोल कर लो। एनरोल कैसे करना है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक दिया होगा, वेदांतु प्रो। उस पर क्लिक करो, वेबसाइट ओपन होगी। उस वेबसाइट पे मेरा कूपन कोड एंटर करना, SKPRO। मेरा नाम है सना खान, SKPRO कोड, जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। और डिस्काउंट के बाद आप खरीद सकते हो एक साल का पूरा कोर्स 22,499 पे, ठीक है। और अगर 1 मंथ का ट्रायल लेना चाहते हो तो 1710 पे ट्रायल ले लो, ठीक है। अगर आपको बहुत डाउट है कि कैसे क्या होता है, तो ट्रायल सब्सक्रिप्शन देख लो। अगर आपको डाउट सॉल्विंग ऐप भी चाहिए तो आप प्रो क्लासिक ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट है 2520 रुपीज फॉर 1 मंथ एंड 32849 फॉर 1 ईयर। एंड अगर आपको प्रो प्रीमियम चाहिए, जिसमें आपको पर्सनल मेंटर मिलेगा जो आपको गाइड करते हैं पूरे साल, आपकी शेड्यूलिंग मदद करते हैं, स्मॉल बैच साइज भी होता है, देन यू कैन एनरोल दिस प्रो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। ओके बच्चों, और इसके साथ आपको मिलेगा वेदांतु का VIP प्रॉमिस कि अगर आपने वेदांतु का कोर्स एनरोल किया तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपका नॉलेज और आपका स्कोर इंप्रूव करने की।
We pledge that we will help you in improving your school and board exam scores and Vedantu benchmark test में भी आपको improvement definitely दिखाई देगा। और अगर आपको लगता है ना कि हम आपका improvement नहीं करा पाए तो फिर आप 1 साल बाद अपना पूरा कोर्स फी वापस ले जाना। हमें सिर्फ इतना ही पूछेंगे आपसे कि आपकी 75% अटेंडेंस थी कि नहीं थी और 75% टेस्ट अटेम्प्ट किया था कि नहीं किया था, और इसके बाद कोई और सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, कोई और क्राइटेरिया नहीं देखा जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, वी विल रिटर्न एंटायर कोर्स फी बैक। That's our guarantee. Okay, so don't forget to enroll. लिंक कहाँ दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में। कूपन कोड याद रखना SKPRO. Okay, thank you so much people. That's all for today's session. Don't forget to like, share and subscribe. Bye guys.